Om Shanti. Welcome to Value Mirror and happy Basant Panchami to all dear children. Yesterday on 5th of February we celebrated Basant Panchami and हर साल हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि बसंत मीन्स स्प्रिंग एंड पंचमी क्यों बोलते हैं? पंच मीन्स 5 क्योंकि ये हर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ महीने के 5th डे पे हम मनाते हैं और हर साल जनवरी या फरवरी में ये बसंत पंचमी आती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग येलो कलर पहनते हैं और येलो ही चावल बनाते हैं केसर डाल के एंड येलो स्वीट्स होते हैं। और जब हम मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनके फार्म्स को देखते हैं, मस्टर्ड के सरसों के खेत वो भी पीले होते हैं बिकॉज जो येलो कलर है वो समृद्धि का कलर है, प्रॉस्पेरिटी। एंड आज के दिन हम सरस्वती माँ की पूजा भी करते हैं। तो आज हम ये छोटी छोटी बातें कि हम सरस्वती माँ की पूजा क्यों करते हैं आज के दिन, वाई येलो कलर, तो आज हम इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। एंड यू नो हम विंटर्स को सेलिब्रेट नहीं करते, हम समर्स को सेलिब्रेट नहीं करते, बट स्प्रिंग को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? बिकॉज स्प्रिंग इज द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ऐसा मौसम जो सबको अच्छा लगता है, सदाबहार का मौसम। इसलिए खुशियाँ मनाते हैं आज के दिन। और ये वाला जो समय होता है बसंत का सीज़न या कोई भी सीज़न जब चेंज होता है, इट टेक्स 40 डेज, इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 40 डेज, यानी 40 दिन लगते हैं उस सीज़न को चेंज होने में और फिर उसके बाद वो सीज़न फुल ब्लूम में आ जाता है। तो 40 डेज, अभी होली आएगी तो 40 डेज पहले से ही ये सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। इसलिए दिल्ली में जो मुगल गार्डन है वहाँ पे भी फरवरी और मार्च तक बहुत सुंदर सुंदर जो प्लांट्स हैं वो ब्लॉसम करते हैं, लोग वहाँ विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सीज़न है जब प्लांट्स और नेचर वो भी खिलखिला उठते हैं ना। और सब स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो सरस्वती माँ का जो आइडल होता है उनकी पूजा करते हैं। और सभी लोग सरस्वती माँ की पूजा क्यों करते हैं? डू यू नो व्हाई? एंड जब हम सरस्वती माँ के हाथ में देखते हैं कि उनके हाथ में वीणा है, उनके हाथ में माला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? क्योंकि उनके साथ हंस को दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं? दैट शी इज़ वेयरिंग वाइट, शी इज़ लुकिंग सो प्योर। और हंस दिखाते हैं तो वो प्योरिटी के निशाने दिखाया। और एक तरफ इस त्योहार में हैप्पीनेस दिखाते हैं, एक तरफ प्योरिटी और एक तरफ हैप्पीनेस। सब नाचते हैं, मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि हम कहते हैं प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पे प्योरिटी होती है वहाँ पे पीस भी होती है और हैप्पीनेस भी होता है, जॉय होता है। एंड हमने सोल के 7 वर्च्यूज को भी सुना था क्योंकि जहाँ पे ज्ञान होता है, क्योंकि सरस्वती माँ को क्या बोलते हैं? विद्या की देवी। तो जो सरस्वती माँ है उनके साथ नॉलेज को रिलेट करते हैं। तो जहाँ नॉलेज होती है वहाँ पे पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, सब वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं और फिर हम शक्तिशाली बन जाते हैं सरस्वती माँ की तरह। तो अभी हम समझेंगे कि सरस्वती माँ के जो हाथ में दिखाए हैं, छोटे छोटे चीज़ें दिखाए हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। सबसे पहले हम बात करें, शी इज़ वेयरिंग वाइट, राइट? तो वाइट कौन सा कलर है? इट इज़ अ कलर ऑफ प्योरिटी। तो यहाँ पे दिखाया। और सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहते हैं, स्कूल में सब वर्शिप करते हैं सरस्वती माँ को। तो जो वाइट दिखाया इट डिनोट्स प्योरिटी, कि जब हम प्योर इंटेलेक्ट, जब हम बच्चे होते हैं तभी हम स्टडीज करते हैं ना 20-25 ईयर्स तक, तो हमारी बुद्धि जो होती है बहुत प्योर होती है, प्योर इंटेलेक्ट होती है, तो उस वक्त वी कैन स्टडी वेल। इसलिए प्योरिटी को वर्शिप किया जाता है ताकि हमारी लाइफ में पीस रहे और जब हम पीसफुल होंगे तो वी कैन स्टडी वेल। फिर क्या दिखाया? सरस्वती माँ के लोटस फ्लावर को दिखाया है और हाथ में स्क्रिप्चर्स दिखाया है ना। जैसे लोटस फ्लावर कैसा होता है? इट इज़ डिटैच्ड, राइट? कीचड़ में भी खिला हुआ रहता है। तो हमारे पास आसपास कितना भी गॉसिप्स हो, नेगेटिविटी हो, कितना भी न्यूज़ हो, जब हम डिटैच्ड होते हैं तभी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। और सरस्वती माँ के हाथ में स्क्रिप्चर्स दिखाया। डू यू नो व्हाई दिस स्क्रिप्चर्स? क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर्स दिखाए हैं ये स्पिरिचुअल दिखाया गया है, कि स्पिरिचुअल नॉलेज ना, कि हम जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना हम ज्ञान से हमारे लाइफ में हम समृद्धि आती है, लाइफ में हैप्पीनेस आती है और हम हमारा सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा जब हम स्टडी करेंगे।
हम जब पढ़े लिखे होते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी होती है ना, तो इसलिए उनके हाथ में स्क्रिप्चर्स दिखाया कि जैसे हम एकेडमिक नॉलेज स्टडी करते हैं, ऐसे हमारी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, हम स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, तो हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होंगे। फिर क्या दिखाया, वीणा, है ना, प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को। उस वीणा का क्या मतलब है कि जब हम किसी से नॉलेज शेयर करते हैं या फिर नॉलेज सुनते हैं, तो हम कहते हैं ना, मैम ने आज बहुत अच्छा टीच किया था। मैम ना बहुत ही फन भी ले आती हैं उसके अंदर, पढ़ाई के अंदर, और बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाती हैं। तो आपको बहुत मज़ा आता है ना जब कोई टीचर प्रैक्टिकल वे में समझा रहा है और आपको एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो स्टडी भी हम ऐसे करें कि हमारे को मज़ा आए, वो प्रैक्टिकल और ईजी वे में। तो वीणा इज something we are playing, just like playing an instrument, we are learning with fun। तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में जब समझते हैं, बेसिक समझते हैं, तो हमें मज़ा आता है। इसलिए सरस्वती माँ के हाथ में भी वीणा दिखाई। फिर क्या दिखाया, माला, रोजरी। अब आप कहेंगे हम तो स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते हुए रोजरी का क्या मतलब है? तो रोजरी इज शोइंग द वर्च्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि हम सब क्लास में इकट्ठे बैठ के जब स्टडी करते हैं ना, जैसे माला होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा भी जो दूर होगा ना बीड, तो माला सुंदर नहीं लगेगी, सब साथ में जुड़े होते हैं। तो वो जो यूनिटी का वर्च्यू दिखा रही है वो माला, उसका मतलब क्या है कि जब हम क्लास में स्टडी करते हैं, हमारी आपस में भी बननी चाहिए ना, यूनिटी में रहे हम। अगर हमारी फ्रेंड्स के साथ आपस में लड़ाई होती है तो हम स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो वेयर देयर इज़ यूनिटी यू विल फील एट पीस, यू विल बी एट पीस, और हम स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो सरस्वती माँ को हम वर्शिप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक एक चीज़ जो है हमें उनकी सिखा रही है। और फिर क्या दिखाते हैं, हंस दिखाते हैं। हंस कैसा होता है? हंस हमेशा, उसकी एक विशेषता होती है कि वो हमेशा मोती चुगता है, कंकड़ नहीं चुगता। और जो हंस होता है वो दूध और पानी को भी अलग कर देता है। तो हमें भी देखना है कि मेरी लाइफ में मुझे कौन से फ्रेंड्स चूज करने हैं, मुझे परखना है हंस की तरह। और वो मोती चुगता है, यानी हमें हर एक की जब हम विशेषता देखते हैं, सबकी आप क्वालिटीज़ देखेंगे। अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं, कंकर उठाते हैं, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आप यू कांट स्टडी वेल। और फिर क्या दिखाते हैं, देखो सरस्वती माँ के हाथ में जैसे रोजरी दिखाई है कि रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और हम गॉड को जब याद करते हैं, तो हम मेडिटेट करते हैं, तो भी हम मोर फोकस्ड वी फील, और हमारी थॉट्स प्योर हो जाते हैं, हम सबके लिए गुड विशेस रहते हैं। ऐसे सरस्वती माँ के साथ ना मोर को भी दिखाते हैं, एक तरफ मोर दिखाते हैं, एक तरफ हंस दिखाते हैं। तो इट इज शोइंग अस, आपको पता है मोर कैसा होता है? ही इज वेरी इमोशनल। मोर जब अपने पैर को देखता है ना, तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसके पैर सुंदर नहीं होते ना। और एक तरफ वो जब हंसता है तो वो डांस करता है। तो मोर को इमोशंस दिखाए हैं, इमोशनल एनिमल दिखाया, बट बहुत सुंदर भी होता है, इसलिए नेशनल बर्ड है। तो इट इज कनेक्टिंग विद हार्ट, द इमोशंस। और एक तरफ हंस दिखाते हैं, हंस क्या है? वो हेड की निशानी है। सो कीपिंग अ बैलेंस ऑफ हेड एंड हार्ट, क्योंकि हंस कैसा है? उसके अंदर परख शक्ति है। ही कैन मेक डिसीजन वेल, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। मुझे कंकर नहीं चुगने, मोती चुगने। तो अगर हम हेड और हार्ट का बैलेंस रखते हैं, ऐसे नहीं कि मैं अच्छे से, यानी विद्या की देवी दिखाई है ना सरस्वती माँ, कि अगर वो विद्या की देवी में मैंने ज्ञान बहुत पढ़ लिया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, तो मेरे अंदर ईगो भी ना आए ना। तो इसलिए दिखाया है कि ज्ञान और पवित्रता, पवित्रता का मतलब होता है कि मेरे अंदर फिर ईगो नहीं आएगा कि हाँ आई हैव स्टडीड वेल बट आई डोंट हैव ईगो। तो हेड भी है तो हार्ट भी है। कई लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं ना स्टडीज के बाद, कि इमोशंस खत्म हो जाते हैं, पेरेंट्स के लिए एम्पैथी खत्म हो जाती है अपने फ्रेंड्स के लिए। सो कीपिंग अ बैलेंस ऑफ कंपैशन and being intellectual. So Saraswati Ma, she is giving us so much of knowledge to live a very, very happy and a blissful life. So this was the significance that why we worship Saraswati Ma, a balance of purity, knowledge, head and heart, my compassion and my intellectual stage, that ego should not come in between.
एंड हम क्या करते हैं, काइट्स फ्लाई करते हैं बिकॉज वी आर डूइंग हैप्पीनेस। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों काइट्स फ्लाई करते हैं। एंड देन फार्म्स जो है वहाँ पे सरसों के खेत वो पूरी तरह बहुत आई कैची होते हैं जब हम उनको देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मस्टर्ड क्रॉप को देख के। येलो कलर स्मृति का कलर है। एंड यू नो वाई वी फ्लाई काइट्स, बिकॉज जो महाराजा रंजीत सिंह थे जो सिखिज्म के थे, एंड ही वॉज अ मैन जिन्होंने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में उस वक्त कुछ पैसे देके 2000 रुपीज़ देके एक बसंत करके, कि अभी बसंत का मौसम आ रहा है, स्प्रिंग हो रहा है, तो वी शुड ऑल बी हैप्पी एंड पार्टी। तो उस वक्त एक रेगुलर एक्टिविटी होती थी काइट फ्लाई करना। जैसे आजकल के टाइम पे कोई गेम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, तो उस वक्त की एक रेगुलर एक्टिविटी काइट फ्लाइंग होती थी। तो तब से उस दिन जब सबने काइट फ्लाई किया खुशी में कि खुशी की उड़ान भरो, तो तब से सब लोग काइट्स फ्लाई करने लगे। तो एक नियम बन गया। एंड यू ऑल्सो नो कि सूफी सेंट्स भी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिंदुइज्म में, सिखिज्म में और मुस्लिम रिलीजन में सूफी सेंट्स जो होते हैं दे ऑल्सो सेलिब्रेट, जितने भी दरगाह होते हैं। एंड स्पेशली जो हमारे निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन थे, उनकी जो सिस्टर थी, उनका अपनी सिस्टर के बेटे से बहुत प्यार था। और एक बार क्या हुआ, उनकी जो सिस्टर का बेटा था उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ही वॉज नो मोर। तो उनको बहुत बुरा लगा कि उनके जो इमोशंस थे जैसे वो स्टक हो गए थे, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। ही वॉज फीलिंग सो सैड। तो अमीर खुसराव जो थे, ही वॉज अ सूफी सेंट। वो सोचते थे कि मैं कैसे निज़ामुद्दीन को खुश करूं, तो ही यूज्ड टू डांस, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स। सो ही वॉज अ मैन विद आर्टिस्ट, ही वॉज एन आर्टिस्ट, राइट। तो क्या हुआ, एक दिन वो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ लोग ढोल बजाकर, येलो कपड़े पहनकर और ये त्योहार मना रहे हैं बसंत पंचमी का, दैट स्प्रिंग सीजन इज कमिंग। तो जैसे ही उन्होंने देखा अमीर खुसराव ने कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया आया। उन्होंने वापस जाके निज़ामुद्दीन को हैप्पी करने के लिए येलो ड्रेस पहन के ऐसे अपने, ही स्टार्टेड वर्डलिंग, जैसे वो डांस करते हैं गॉड की रिमेम्बरेंस में, और कई सारे एक्ट्स किए जिससे निज़ामुद्दीन उस दिन हंस पड़े, क्योंकि उनकी खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि उनके नियर एंड डियर वंस, जो छोटा बच्चा था, यंग था, उनको बहुत प्यार था, वो चला गया। तो ही मेड हिम लाफ, ही मेड हिम हैप्पी। तो अमीर खुसराव ने उस दिन फिर निज़ामुद्दीन ने भी उठ के डांस करना शुरू किया और वो हैप्पी फील करने लगे। तो उस दिन से जितना, जो हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी निज़ामुद्दीन जो दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन, वहाँ पे हर साल येलो कलर का वो लोग हर चीज़, येलो फ्लावर्स, येलो मस्टर्ड फ्लावर्स और पूरा येलो कलर का चादर डालते हैं मंदिर में और पूरा उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन उनको हैप्पी फील किया था। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हमें अपनी लाइफ में, डियर चिल्ड्रन, वी नीड टू रिमेंबर कि जितना हम स्टडी करेंगे, not only just academic study but spiritual knowledge and very good information, if we inculcate good information, good knowledge, तो हमारी लाइफ में नॉलेज से पीस भी आता है, हैप्पीनेस भी आती है एंड हम एक ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं। तो अभी हमारे बीच में we have Purvan with us and Purvan will be sharing a poem, a small poem on Basant Panchami, on happiness. He has written by himself and he will be narrating in front of us. So let's watch Purvan's poem. You already have guessed the poem which I am going to speak on today. It's happiness, because you see happiness here and all these words for happiness and happy faces. And now why I have yellow balloons and yellow strips of paper and a yellow t-shirt, because today is Basant Panchami. So Basant Panchami, on Basant Panchami, nature, earth's favorite color is yellow. That's why you see all the yellow flowers growing up, and you welcome spring on this day. So spring is starting now. So let's begin my poem on happiness. Happiness is being home again. Happiness
is walking in the rain. Happiness is waiting with no pain. Happiness to see my humble home. Happiness at not being alone. Happiness to sit and not to roam. Happiness is family to me. Happiness in the faces I longed to see. Happiness is being free again. Happy Basant Panchami. Jai Ma Saraswati. Thank you so much for watching. Om Shanti and happy Basant Panchami to all dear children.